इसका नाम म्यूल इसीलिए रखा गया है कि ये खच्चर की तरह काम करता है। ये बहुत सारा फंड्स, बहुत सारा पैसा इस अकाउंट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। ये अकाउंट एक बड़े क्राइम का हिस्सा बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 8,000 के करीब म्यूल बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया है। ये म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं और इनसे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, इस फाइनेंशियल नेटवर्क से किस तरीके का ख़तरा था, ये समझने के लिए मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है SSP CI के ताहिर अशरफ जी। सर, आपका स्वागत है। ये जो म्यूल बैंक अकाउंट्स का लिंक था, नेटवर्क था, इनकवर हुआ, 8,000 के करीब बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हुए हैं। आसान भाषा में समझाइए, म्यूल बैंक अकाउंट होता क्या है और जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी है ख़ास तौर पर कश्मीर में, क्योंकि सेंसिटिव सिचुएशन है, तो इससे कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि 2019 के बाद जो सारे फाइनेंशियल चैनल्स थे आतंकवादियों के, आतंकी ग्रुप्स के, वो सारे चोक हो चुके हैं। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये एक बहुत ही अहम मामला है हमारे सामने और एक अहम चैलेंज है और बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। म्यूल अकाउंट जो है वो अपने आप में, जैसे इसका नाम म्यूल इसीलिए रखा गया है कि ये खच्चर की तरह काम करता है। ये अकाउंट, एक यूज़र इसको क्रिएट करता है और फिर उस अकाउंट का इस्तेमाल होता है। बहुत सारा फंड्स, बहुत सारा पैसा इस अकाउंट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है और जो एक्चुअल ओनर है, वो इस अकाउंट का जो यूज़र है, उसको कुछ नहीं मिलता। बहुत मिनिमल जो है उसको कमीशन कहें या थोड़ा सा पैसा उसको मिलता है। जबकि ये अकाउंट बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने के बाद जो पैसा जनरेट किया जाता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो बहुत सारे यूज़र हैं या बहुत सारे लोग जो इस तरीके के हैं, जिन्होंने इस तरीके के अकाउंट्स बना रखे हैं या रेंट पे दे रखे हैं या जिनको पता है या अनजाने में दे रखे हैं, वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि ये अकाउंट एक बड़े क्राइम का हिस्सा बना हुआ है। इस अकाउंट से जितना भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, वो पैसा एक क्राइम के ज़रिए बनाया गया पैसा है। और जब वो पैसा क्राइम का प्रोसीड है, जब वो एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जितने भी बैंक अकाउंट उस क्राइम के पैसे को एक जगह से दूसरा जगह लेने में मदद करेंगे, वो सारे के सारे बैंक अकाउंट और उनके अकाउंट होल्डर्स और वो जो यूज़र्स हैं, वो इस क्राइम का हिस्सा बनते हैं। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो अभी जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे अकाउंट में तो पैसा आया है और फिर दूसरे अकाउंट में चला गया है, मैं तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मेरा इसमें क्या कसूर है, और मैं तो पैसा नहीं ले रहा, मैं तो कमीशन ले रहा हूँ। या बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इसलिए लोगों को अवेयर करना और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि अपने अकाउंट को खुद ही इस्तेमाल करें, दूसरे को ना दें। अगर आपके अकाउंट में किसी भी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, डेबिट, क्रेडिट, ट्रांसफ़र कुछ भी हो रहा है, आप उसके लिए ज़ाती तौर पे ज़िम्मेवार हैं। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है और वो अगर अकाउंट किसी क्राइम का हिस्सा है, तो आप उस क्राइम सिंडिकेट के हिस्सा हैं, तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और ये इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुई थी? इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है? ये जो अकाउंट होल्डर्स है, क्या इनके जो हैंडलर्स है वो अक्रॉस बॉर्डर भी है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो काफ़ी समय से शुरू हुई है। इसमें बहुत सारे जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह से साइबर पुलिस है, क्राइम ब्रांच है या बाकी हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं, उन्होंने भी जगह जगह पे इस तरह के मामले जो हैं उनमें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। CI कश्मीर का जो मामला है, तकरीबन 1 महीने से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशंस और जो बैकग्राउंड वर्क होता है वो काफ़ी समय से चल रहा है। बहुत सारे अकाउंट्स हमारे स्कैनर में हैं और जिस तरह का ये नेचर ऑफ़ क्राइम है, जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर UT ही नहीं और सिर्फ चंद स्टेट ही नहीं, बल्कि पूरा के पूरे कंट्री या इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके रेमिफिकेशंस हैं। उसका वजह ये है कि ये पैसा एकदम से 10-12 म्यूल अकाउंट से ट्रांसफ़र होता हुआ ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जहां पे या तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, या इसको डिजिटल करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये फंड्स जो हैं डिजिटल करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होते हैं, तो इनकी फर्दर जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना थोड़ा चैलेंज रहता है। तो हम ये समझते हैं कि पूरे खदशात हैं कि
इस पैसे का ओरिजिन या डेस्टिनेशन दूसरे देश भी हो सकते हैं। यही वजह है कि हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और हमें ये अंदेशा है कि जो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये पैसा जनरेट किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, उसमें दहशतगर्दी भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। तो उसी के नज़रिए से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये जो पूरे इस नेटवर्क में बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं, ये रिक्रूट कैसे होते हैं और कितने लोग अभी अंडर स्कैनर हैं और आम लोग कैसे बच सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी से? देखिए, इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो मेन जो है 2-3 तरीके से होती है। एक तो या तो आप ऑलरेडी किसी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा हैं और वो क्रिमिनल गैंग अपने साथियों के साथ मिलके बहुत सारे अकाउंट्स जो है जाली दस्तावेज़ यूज़ करके या जाली कागजात या डिफरेंट लोगों के नाम पे दस्तावेज़ बना के उनके नाम पे अकाउंट बना के भी उनको इस्तेमाल करती है। बट इनको बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं। लोगों को जोड़ने के इनके 2 तरीके हैं। एक तो ये झूठा नौकरी की लालच या झूठा कोई वादा या झूठा कोई इस तरीके की चीज़ बता के उनको बोलते हैं भाई आप अकाउंट खोलिए और आप हमें अकाउंट अपना रेंट पे दे दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे। ये तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। और सामने वाला बंदा जो कानून के बारे में बहुत ज़्यादा छान पड़ताल नहीं करता है और वो ये समझता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अब एक बैंक अकाउंट बना के अपने क्रेडेंशियल्स दे देता है क्रिमिनल को और उस बैंक अकाउंट को क्रिमिनल यूज़ करते हैं और उसको उसके बदले में कमीशन देते हैं। जबकि जो यूज़र है वो या तो उसको पता ही नहीं है कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है या वो ये समझ रहा है कि क्राइम तो वो कर रहे हैं, मैं तो इसका हिस्सा नहीं बन रहा। जबकि वो ये नहीं समझ रहा कि जब उसका अकाउंट यूज़ हो रहा तो वो खुद एक क्राइम का हिस्सा बना। थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हो रही है कि ऑनलाइन जॉब का लालच दिया जाता है, वर्क फ्रॉम होम, या कोई ऐसी लालच दी जाती है कि भाई आप जो है किसी तरीके की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया में या किसी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व करके सामने वाले बंदे से उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं और जो ही वो आधे क्रेडेंशियल्स उनको दे देता है, बाकी के लिए उसको ब्लैकमेल किया जाता है किसी तरीके से, एक वजह से या दूसरी वजह से, और बाकी के क्रेडेंशियल्स भी उससे लिए जाते हैं और इस तरीके से भी उसका यूज़ जो है होता है। आपके चैनल से यही गुजारिश है देखने वालों को और सुनने वालों को कि वो अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ही डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें और वो ध्यान रखें कि क्या उनके नाम पे कोई बैंक अकाउंट तो नहीं क्रिएट हुए या जो उनके ऑलरेडी क्रिएटेड बैंक अकाउंट है वो उनको खुद यूज़ कर रहे हैं या कोई और यूज़ कर रहा है, या उनके अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कुछ इस तरह की जिनको बारे में उनको नॉलेज नहीं है। और बहुत सारा जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये देखा गया है कि लोगों ने अकाउंट क्रिएट करके खुद ही अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं, अकाउंट ऑपरेटिव क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सामने वाले को दिए हैं, जिसमें उनका ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या उनके चेक बुक्स या उनके OTP और पासवर्ड्स जो हैं, या जिस फ़ोन नंबर जो उनका अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ तक कि लोगों ने अपने फ़ोन नंबर भी क्रिमिनल्स को दे दिए हैं, सरेंडर किए हैं इन ल्यू ऑफ पेटी अमाउंट। तो उस छोटी सी रकम के लिए जो उन्होंने ये किया है वो एक बड़े क्राइम का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बैंक में जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे पैसा निकाला जा रहा है, जमा करवाया जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप उस क्राइम का हिस्सा हैं, यू आर ऑल्सो लायबल फॉर द सेम क्राइम, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हम लोग इसमें होपफुल हैं कि हम इस फंड्स के ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और तमाम क्रिमिनल्स को हम इसमें साझा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा पता चला कि जो रिक्रूट्स है, ऐसे भी रिक्रूट्स है जिनकी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं पास्ट में? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, इस तरह के नतीजे पे हम नहीं पहुंचे हैं। बहरहाल ये है कि क्योंकि बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये फंड्स यूज़ हो रहे हैं और ये पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जनरेट किया जा रहा है और हम लोग इसमें एप्रीहेंसिव हैं, हमें खदशा है कि ऐसे लोग भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और जो एंटी नेशनल जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में या टेररिज्म के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं वो भी इस चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे SSPCI के ताहिर अशरफ जी, जो बता रहे थे कि जो म्यूल बैंकिंग नेटवर्क है जिसका पर्दाफाश हुआ है, 8000 के करीब बैंक अकाउंट्स जो है फ्रीज़ हुए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशंस में लगातार जारी हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, श्रीनगर।